Hello everybody. Yesterday we have done some questions of exercise 3.5. Today we will deal with the word problem of exercise 3.5. Move on to question number 2. 3 parts are there. The first part, Ritu can row downstream 20 kilometers to 2 hours. ऋतु है डाउनस्ट्रीम ज़्यादा। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बोट जाती है। 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रही है। एंड अपस्ट्रीम का मतलब ये होगा कि नदी का जो धारा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो उसकी रोइंग की स्पीड पता करना है। अगर पानी स्टिल है तो मतलब बह नहीं रहा है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट मतलब करंट है जो नदी का जो बहाव है उसका हम लोग को स्पीड पता करनी है। सो लेट अस टेक लेट द स्पीड ऑफ बोट इन still water be x kilometer per hour and the speed of current means here नदी का वे की बात हो रही है, बिजली वाला करंट नहीं है। स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। सो जब भी हम लोग डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे या अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो स्पीड देखते क्या हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, जब नदी के डायरेक्शन से हम लोग उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो जो बोट की स्पीड होगी दैट माइनस ऑफ स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी वो दैट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो जाएगी। एंड सेकेंड कंडीशन, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में ये होगा जो पानी का डायरेक्शन है वह डायरेक्शन बोट का रहेगा, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो गया है। फर्स्ट केस है केस 1, जब डाउनस्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। 20 किलोमीटर 2 आवर्स में मतलब होता है वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ऑब्वियसली टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। नाउ here we can see that distance total traveled will be 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई हो जाएगा। सो टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन x प्लस वाई। कितना टाइम लग रहा है 2 घंटा लग रहा है दैट इज इक्वल टू 2। इक्वेशन विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड केस, जब बोट अप स्ट्रीम जा रही है, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगी। सो टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी जाएगी x माइनस वाई। सो और टाइम इज 2 आवर्स अगेन। सो 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस वाई। सो इट इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यह हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें। एडिंग या सॉल्विंग
सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। सॉल्व करने का मतलब दोनों को ऐड कर लें तो ये जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर लिया हमने तो दोनों कैंसिल हो गया। 2x is equal to 14 and x is equal to 7. So the speed of boat in still hour is 10 and 2 sorry यहाँ ये 2 रहेगा, यहाँ 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा। So it is 12, so ये रहा 6। तो स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। एंड speed of current will be, we know that x plus y is equal to 10. So substituting value of x in this equation, so 6 plus y is equal to 10, so y is equal to 4. So the speed of current will be 4 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है 2 वुमेन्स and 5 men can together finish embroidery work in 4 days। 2 महिलाएं और 5 आदमी मिलकर एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरा करते हैं 4 दिन में। while 3 men and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 वुमन और 6 मैन उसको 3 दिन में खत्म करेंगे। find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that is taken by 1 man alone। मतलब एक महिला से और एक पुरुष से अकेले वो लोग कितने दिन में काम करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। let 1 woman can finish the work in x days and 1 man can finish the work in y days। माना x दिन में वुमन कंप्लीट करती है और मैन क्या है वाई डेज में कंप्लीट करता है। तो हम लोग देखते हैं वुमन्स 1 day वर्क, 1 day वर्क विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x हो गया। एंड मैंस 1 day वर्क विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y हो गया। तो पहला केस देखते हैं हम लोग, केस 1। तो जहां पे 2 मैन हैं, 2 वुमेन्स हैं और 5 मेन्स हैं, वो 4 दिन में वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। सो 2 वुमेन्स 1 day वर्क विल बी इक्वल टू 2 अपॉन x एंड 5 मेन्स 1 day वर्क will be equal to 5 upon y। तो पहला केस ही बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, 2 वुमन और 5 मिले क्या है, वो लोग 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सो द इक्वेशन इज 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू कितना 4 days, 1 अपॉन 4। तो ये हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाएगा बाय असम्पशन। केस 2 देखें हम लोग। चलो केस 2 देखें हम लोग। केस 2 में 3 वुमेन्स हैं, 3 वुमेन्स 1 day वर्क। 3 वुमेन का 1 दिन का वर्क हो जाएगा 3 अपॉन x एंड 6 मेन्स 1 day वर्क दैट विल बी इक्वल टू 6 अपॉन y हो जाएगा। एंड कितने दिन कंप्लीट कर रहे हैं लोग, ये लोग 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 दिन का काम देखते हैं हम लोग उसमें। 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। 1 दिन का काम 3 वुमेन का 6 मेन का 1 दिन का काम इतना होता है ये। तो इस इक्वेशन को हम लोग सही कर लें थोड़ा सा। लेट अस सपोज दैट 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v। Therefore, equation 1 and 2 can be converted as 2u plus 5v is equal to 1 by 4 and second one will be
3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अभी इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखना है। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन पार्शियली बस। रूही क्या अपने घर ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, कुछ दूरी ट्रेन से तय करेगी, कुछ दूरी बस से तय करेगी। सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटा लेती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, एंड रिमेनिंग बाय बस, मतलब 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और बाकी जो 240 किलोमीटर बाय है वो बस से चलती है। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी 200 किलोमीटर बस से चलती है। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो 10 मिनट ज्यादा लेती है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो ट्रेन और बस की स्पीड पता करनी है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन and the bus be x किलोमीटर पर आवर and y किलोमीटर पर आवर। ये मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर है और y किलोमीटर पर आवर है। हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। पहला केस देखें हम लोग, केस वन में टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, 4 घंटे का टाइम लग रहा है। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन कुछ टाइम उसको लगेगा 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो जाएगा डिस्टेंस 60 बाय स्पीड जो उसकी है वो x है। ये ट्रेन से हो गया, प्लस बाकी बचा जो किलोमीटर है दैट इज 240, ये बस से है। डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, दोनों का हम लोग टाइम जोड़ेंगे, दोनों का हमने टाइम जोड़ा तो ये क्या है 4 आवर आ गया हमारा ये। अब सेकंड देख लें हम लोग। अब केस 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 4 यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 60 आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व हो सकता है, तो थोड़ा इजीली कर लें। और तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा, चलो आगे कन्वर्ट करना, ये कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको। ये हो जाएगा 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15 में ये कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब हम लोग देखते हैं इसको केस 2, केस सेकंड देखें हम लोग इसका। जब वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो ये हो गया 100/x प्लस, अब देखते हैं हम लोग यहाँ ट्रेवल कर रही है वो 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल कर रही है, दैट इज अपॉन y, और यहाँ पर 10 मिनट्स लॉन्गर रखा है। 10 मिनट लॉन्गर का हम लोग देख सकते हैं 4 आवर्स 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। ये हो जाएगा हमारा 4 10/60 रहेगा, यहाँ 6 4 जा 24 प्लस 1 25 25/6 आवर्स हो जाएगा यहाँ पर। सो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग 25 से कैंसिल कर दें, हम लोग ऊपर सबको कैंसिल कर देंगे। यह हमारा 25 4 जा 100 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो वैसे हम डायरेक्टली हम लोग क्या है इसको डायरेक्टली भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 4/y है, इसको थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई कर लें। ये हो जाएगा 2/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 2/15। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लें। यहाँ 8/y है, 8/y लाना है यहाँ, तो ऊपर इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारा 2/x प्लस 8/y इक्वल टू 2/15। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया।
और फोर्थ है सॉल्विंग 2 and 3 को हम लोग सॉल्व करें, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, इस चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से यहाँ, एंड वी विल गेट 4/x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 2/15। ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया हमने, ये एलसीएम इसका आ जाएगा 30 और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ये 1/30 आ जाएगा। यहाँ पर 6 5 30, 5 15 2 30, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1/30 आ गया। तो यहाँ देखते हैं हम लोग x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 60। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई है। अब x की वैल्यू कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लें हम लोग और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लें हम लोग, थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हो जाएगा 2/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 2/15 में, तो ये हो जाएगा 2/60 प्लस 8/y इज इक्वल टू 2/15। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 8/y इज इक्वल टू 2/15 माइनस 2/60। तो ये हो गया 8/y इज इक्वल टू, एलसीएम लिया हमने, यहाँ 60 आ गया, 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 माइनस 2, ये जाएगा 8/y इज इक्वल टू, यहाँ 6/60 आएगा, दैट इज 1/10 आ जाएगा यहाँ पर, 6/60 या 1/10। सो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके।